नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 13 मई और 13 मई के करंट अफेयर के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, यह है थंबनेल क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार। पूर्व नौकरशाह और पद्म भूषण अवार्ड विजेता मूसा रजा का हाल ही में निधन हो गया है। पूछ रहे हैं यह निधन कहां पर हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि आपको अगर पीडीएफ इस लेक्चर की चाहिए और आपको रिवीजन लास्ट मोमेंट पर पीडीएफ से करना है तो आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, अब जीतेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। चूंकि मैंने आज ये क्वेश्चन नीचे नहीं डाला है तो यही आपको बता देता हूं कि इनका निधन तमिलनाडु में यानी चेन्नई में एक हॉस्पिटल में हुआ है। 87 वर्ष की इनकी उम्र थी। 1937 में इनका जन्म भी तमिलनाडु में ही हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छे खासे पदों पर ये जॉब कर चुके हैं। 1960 के ये गुजरात कैडर के दोस्तों आईएएस ऑफिसर रहे हैं और जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने चीफ सेक्रेटरी की भूमिका भी निभाई है। हाल ही में इनका निधन हो गया। इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया था। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर, अपने पहले प्रश्न पर, और देख लेते हैं कि पहला प्रश्न आज क्या कह रहा है। मुंबई सिटी ने किसको 3-1 से हराकर इंडियन सुपर लीग 2023-24 का फाइनल जीत लिया है। दोस्तों आंसर कीजिएगा। दिलीप सरकार संतोष ट्रॉफी, बैंक सरकार, मोहन बागान। आप देख सकते हैं यहां पर यह खिताब जीता जा चुका है दोस्तों। मोहन बागान को हराकर मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने इसको जीता है। ठीक है, यह इसका 10वां संस्करण था, आपको यह ध्यान रखना है। इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको और दे देता हूं जिससे आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी हो जाए। ठीक है, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब यानी एमसीएफसी बीट मोहन बागान को हरा दिया है और इंडियन सुपर लीग का यह 10वां संस्करण था। अगर इसके फाइनल की बात करी जाए तो कोलकाता में हुआ है, विवेकानंद युवा भारतीय क्रीडांगन। क्रीडांगन का मतलब होता है खेल का मैदान। सॉल्ट लेक स्टेडियम भी इसको कहा जाता है। इसमें बहुत सारे प्रश्न है जो आपको जानना जरूरी है, थोड़ा ध्यान से इनको देख लेना। ये विभिन्न विभिन्न एग्जाम्स में कहीं भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आईएसएल 2023-24 में प्लेयर ऑफ द लीग किसको चुना गया, तो देमेत्रियोस पेट्राटोस, मोहन बागान सुपर जाइंट क्लब के ये मेंबर हैं, उनको चुना गया है। गोल्डन ग्लब अवार्ड किसको मिला है, फोरबा लाचेनपा, इनको मिला है, ध्यान रखना। आईएसएल प्लेयर ऑफ द लीग किसको मिला है, देमेत्रियोस पेट्राटोस, जिनको आईएसएल प्लेयर ऑफ द लीग मिला है वो मोहन बागान के प्लेयर हैं, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा। गोल्डन ग्लब आपने देख लिया, यही मिला है मुंबई फुटबॉल क्लब वाले को। गोल्डन बूट की अगर बात करूं तो ये भी देमेत्रियोस डायमंटाकोस यानी केरल ब्लास्टर फुटबॉल क्लब के मेंबर है, इनको मिला है। लीग के उभरते खिलाड़ी का अवार्ड अगर देखें तो विक्रम प्रताप सिंह को मिला है और ये मुंबई फुटबॉल क्लब के हैं। गोल्डन बॉल अगर पूछे तो देमेत्रियोस पेट्राटोस यानी जिनको आईएसएल प्लेयर मिला है उन्हीं को गोल्डन बॉल भी मिला है और ये भी मुंबई फुटबॉल क्लब के हैं, दोस्तों ध्यान रखना। सर्वश्रेष्ठ पिच का अगर पुरस्कार मिला है तो वो जमशेदपुर एफसी, जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को मिला है, जमशेदपुर में जो मैच हुआ था। करेक्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि सैन्य तानाशाह, दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेरा नाम बदल देना अगर आगे की किसी एग्जाम में आपको तुरंत ही ये देखने को ना मिले तो। सैन्य तानाशाह इद्रिस डेबी ने किस देश में राष्ट्रपति चुनाव जीता है हाल ही में, यानी इन विच कंट्री डिड मिलिट्री डिक्टेटर इद्रिस डेबी विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। दोस्तों ये इद्रिस डेबी नहीं है, ये इद्रिस डेबी के फादर हैं। कौन है, पिताजी हैं, फादर। ध्यान रखना, इन्होंने 30 वर्षों तक पूरी तानाशाही से पूरा कठोर शासन किया है। इनमें से किस देश के ये राष्ट्रपति बने हैं ये आपको बताना है। इनका जो लड़का था वो चुनाव लड़ा था और वो अब राष्ट्रपति बन चुका है। उसका जो अपोजिशन वाला मेंबर जो खड़ा था उसको महज 18% वोट आए हैं और उसको 61% आए इद्रिस डेबी को। तो इद्रिस डेबी आपको पता रहनी चाहिए कि चाड का मेंबर है, दोस्तों ध्यान रखना। इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं, नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में ये आता है, जरा सा इसके बारे में पढ़ लेंगे प्यारे दोस्त। देखिए महमद, इसको महमद बोलते हैं, महमद के पिता इद्रिस डेबी ने 2021 में अपनी मृत्यु तक 30 वर्षों तक चाड पर कठोर शासन किया था। ठीक है, अभी महमद इद्रिस डेबी बन चुके हैं यहाँ के, इसके पिता जो थे महमद, उन्होंने खूब शासन किया था। उत्तर मध्य अफ्रीका में स्थित चाड महाद्वीप का 5वां सबसे बड़ा देश है। जो चाड है वो 5वां सबसे बड़ा देश है, 5th लार्जेस्ट कंट्री है ये, इसका नॉर्थ अफ्रीकन महाद्वीप का। ठीक है, महमद को यहाँ पर 61.3% वोट मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जो है, जो प्रधानमंत्री के रेस में था, सक्सेस मसरा, उसको महज 18% वोट मिले हैं। और दोस्तों इन्होंने मतलब ये आवाज भी उठाई है, बहुत बड़ा कैओस चल रहा है इसमें, किसमें, कंट्री के अंदर। कैओस का मतलब होता है बहुत ज्यादा वो चल रहा है, हल्ला गुल्ला। हल्ला गुल्ला में ये कहा जा रहा है कि इसमें बहुत ही गड़बड़ी हुई है चुनाव के अंदर और इस चुनाव में जो है जबरदस्ती वोट डलवाए गए हैं और जबरदस्ती इनको हरवाया गया है। ठीक है, अब चूंकि ये डिक्टेटर हैं तो भाई ऐसा कुछ हुआ होगा तो वो बड़ी बात भी नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। न्यूजीलैंड के किस क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, जबकि आपको पता है टी20 वर्ल्ड कप छाती पर खड़ा हुआ है और उसके पहले न्यूजीलैंड के इस बल्लेबाज ने घोषणा कर दी है कि वो संन्यास ले रहे हैं क्रिकेट से, यानी टी20 स्पेशलिस्ट इनको कहा जाता है दोस्तों, और टी20 वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने संन्यास लिया, जबकि इनकी उम्र नहीं है अभी। बताइए जरा, टिम साउदी, जेम्स बॉन्ड, कॉलिन मुनरो और मिचेल, ये इनमें से कौन से बंदे ने संन्यास लिया है? आंसर याद रखिएगा, कॉलिन मुनरो।
आपको बता दूं कि ये बहुत तगड़ा खिलाड़ी है दोस्तों, और 14 बॉल में 50 ठोक चुका है और 47 बॉल में 100 ठोक चुका है। ध्यान रखना, 10,000 से ऊपर रन बना चुका है, 400 से ऊपर T20 मैच खेल चुका है। नाम है कॉलिन मुनरो। ठीक है, फास्टेस्ट रन बनाने में इसका नाम आता है। थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बता देता हूं। न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं, यानी ओपनिंग पर आते हैं कॉलिन मुनरो, और आगामी T20 विश्व कप को नजरअंदाज करने के मतलब आगामी जो T20 विश्व कप था उसमें क्या किया, इनको टीम में नहीं लिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया इनको। अब इतना तगड़ा प्लेयर को नजरअंदाज कर दोगे, जैसे भारत में बहुतों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन सबको नहीं खिला सकते ना, मजबूरी है। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी इन्होंने इसी बात से। मतलब वो कहते हैं ना कि बिना बेचारे जो करे सो पीछे पछताए। तो इन्होंने बहुत जल्दबाजी में दुख में निर्णय ले लिया। दुख में निर्णय नहीं लेना चाहिए। इन्होंने एक टेस्ट खेला है, 57 वनडे खेले और 65 T20 इंटरनेशनल खेले, कुल 3,10 रन बनाए हैं। डरबन में इनका जन्म हुआ था, साउथ अफ्रीका में। मुनरो हैज कार्व्ड आउट ऑफ इलस्ट्रियस T20 कैरियर, मतलब T20 कैरियर बहुत गजब का रहा है इनका, ध्यान रखना। टोटल 10,961 रन बनाए हैं और 428 T20 गेम इन्होंने खेले। वो लीग मैच भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। 30 का एवरेज रहा है और 141 का स्ट्राइक रेट रहा है, जो कि बहुत तगड़ा स्ट्राइक रेट है T20 के हिसाब से। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज का करंट अफेयर इतना ही था। अब बचे कुछ जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कल के करंट अफेयर में जरूर करा दूंगा, टेंशन मत लेना। आज के लिए थोड़ा सा आज हमको निकलना पड़ेगा जल्दी, तो थैंक यू वेरी मच। कल मिलता हूं आपसे 14 मई को जबरदस्त टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।